कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन कार्यक्रम 2025 के तहत महत्वपूर्ण बैठक, कई दिग्गज नेता हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं उदय किशोर सिंह। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। जामताड़ा कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए नए सिरे से कार्य करने हेतु नए जिला अध्यक्ष के चयन हेतु कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जामताड़ा सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, जिसमें निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विजय दुबे, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता नंद किशोर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर अपना दावा पेश किया है। अभी यह चुनाव 4 दिन तक चलेगा। कांग्रेस के जो सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वे अपना अपना मत अपने जिला अध्यक्ष को जिनको बनाना है वो उनके पक्ष में गुप्त मतदान अभी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया भी 4 दिन तक चलेगा। ये सारे पदाधिकारी अभी 4 दिन तक सर्किट हाउस में रुके रहे। देखना है कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा वर्तमान में जिला अध्यक्ष रहती हैं या कोई नया चेहरा सामने आता है। मतदान के बाद क्लियर हो जाएगा कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कौन है। मैं बता दूं कि इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जामताड़ा पहुंचे हुए हैं। आगे मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में देश की और राज्य के कई वरिष्ठ दिग्गज कांग्रेसी नेता विशेष रूप से इसमें शामिल हुए हैं। वहीं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी और बोकारो के कांग्रेस पार्टी के विधायक श्वेता सिंह शामिल हुई है। साथ ही झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी यहां पर शामिल हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुण यादव ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और क्षेत्रीय विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा युवाओं की भागीदारी को लेकर भी अपना विचार साझा किया। वहीं अरुण यादव ने संगठन की मजबूती को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। सबसे पहले बोकारो की कांग्रेस पार्टी की विधायक श्वेता सिंह क्या कहती हैं, सुनिए। जामताड़ा जिले में है वो मुख्यतः संगठन सृजन के तहत हम सभी को मिलकर के अपने जिले में प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के गांव तक हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी से हमें छन करके चुन करके मिल करके लोगों से बात करके और हमें जिला अध्यक्ष के लिए एक नाम सुनिश्चित करना है। और हम सभी मिलकर के यहाँ से कुछ नाम जो है वो अपने शीर्ष के नेतृत्व को भेजेंगे और वहाँ से फिर जो कहते हैं कि एक समुद्र मंथन के बाद और हमारे जो अमृत कलश की तरह जो हमारा जिला अध्यक्ष जो हमारे निकल के आएंगे वो हमारे जो कांग्रेस परिवार जो है, हमारे कांग्रेस परिवार की जो विचारधारा है, जो हमारी नीतियां हैं, जिस को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाते हैं और आगे की लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग मजबूती देने के लिए यहाँ पे आज हम लोग आए हुए हैं और अपने आगे की बातों को। अभी आपने बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की बातों को सुना, अब आगे केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की बातों को सुने। नेता राहुल जी, आप सब देख रहे हैं किस तरह से समूचे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से देश में वोट की चोरी हो रही है। जो संविधान में जो हक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, जो हक संविधान में एक एक देश के एक एक नागरिक को मिला है और वो हक है कि हमारा मत का अधिकार, जो मत का अधिकार संविधान में मिला, उसकी चोरी हो रही है। अभी आपने देखा किस तरह से बिहार में राहुल गांधी जी ने पिछले 15 दिन तक लगातार पदयात्राएं करके समूचे बिहार को जागृत करने के साथ साथ देश में भी जागृति उन्होंने लाई है। किस तरह से, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो विधानसभा का, चाहे दिल्ली का भी चुनाव आपने देखा हो, चाहे अन्य हमारे स्टेट्स में चुनाव हुए हों, पूर्ण रूप से वोट की चोरी हो रही है। एक राहुल जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था, आपने देखा होगा। और कर्नाटक जहां में हमारी सरकार बनी है वहाँ पर किस तरह से एक मधुपुरा एक विधानसभा सीट है, वहाँ पर एक घर में 100 वोट निकला। और जब पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट की जांच की गई तो लगभग 12,000 से अधिक फर्जी वोट पावर पाए गए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारे देश के
वोटरों की वोट के अधिकार का हनन करने के लिए। प्रेस को संबोधित करते हुए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या कहा, सुनिए। कहा जा रहा है कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया। नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। एक साजिश के तहत, हमारे संस्कार में नहीं है ये, कांग्रेस के संस्कार में नहीं है गाली देना। हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे वो राहुल जी की माँ हो, चाहे इरफान अंसारी की माँ हो, चाहे आम किसी भी जनता कार्यकर्ता की माँ हो, सबका सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। बेवजह मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करके सोचते हैं कि हम वोट ले लें। नहीं, जनता हिसाब मांग रही है।